आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 को करने वाले हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 को कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वरना प्लेलिस्ट चेक भी कर सकते हैं आप। तो पहला प्रश्न क्या है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो दोस्तों, अगर आपने कभी भी पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको जरूर समझ में आएगा। और जिसको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ा कम है, वो मोबाइल से स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा बताऊंगा कि लोगों को समझ में आना चाहिए। जो भी जिनको गुणनखंड नहीं आता उनको भी आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो मैं यहाँ पर केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि जिनको भी नहीं आता उनको भी आ जाए। तो ये सब चीजें नहीं करनी है आपको, एक जगह रफ में करना है। कहाँ? रफ में। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले और तीसरे का गुणा। देखिए, पहले स्थान पर क्या है, x², तीसरे स्थान पर क्या है, -10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे का गुणा, यानी कि x² गुणे तीसरे स्थान पर क्या है, -10। तो दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं एक लिख सकता हूँ। तो 10 से कम कितना हो जाएगा, 10। आगे माइनस से माइनस लगा दो। अब यहाँ पर कितना है, x²। तो अब इतना हो गया। अब देखिए, बीच में क्या है, 3x। बीच में क्या है, 3x। तो हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 10। जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। हमें ऐसे दो संख्याएं सोचनी है। जैसे मान लीजिए मैं 5 गुणे 2 करता हूँ, कितना आएगा, 10। अगर 5 में से 3 2 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 3। क्योंकि दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो अगर मैं देखिए 5 और 2 ले लेता हूँ, 5 का गुणा 2 में करूँगा कितना आएगा, 10। और 5 में से 2 घटाऊंगा, 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x² माइनस, अब देखिए करेंगे क्या, 5 में से अगर हम कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। और बाहर में देखिए यहाँ पर x है तो बाहर में x लगा दो, और यहाँ पर -10 बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब देखिए x² माइनस, एक बार x का गुणा 5 में करेंगे, फिर एक बार x का गुणा 2 में करेंगे। तो देखिए 5 में x का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5x। और -2 में x का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, -2x। x का गुणा 5x में करेंगे, कितना आएगा, 5x। तो यहाँ पर 5x। और माइनस में जब 2 से गुणा x में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x। -10 बराबर 0। अब क्या करेंगे, a माइनस, अब ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस अंदर जाएगा। माइनस कहाँ जाएगा, अंदर। अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर रहता है तो अंदर जाता है, जो चीजें माइनस में रहती हैं प्लस में हो जाती हैं, प्लस वाली चीजें माइनस में। तो क्या लिखेंगे, x²। अब देखिए 5 के आगे कुछ नहीं है तो समझ लो प्लस में है, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है। तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, -5x। अब देखिए माइनस में 2x है तो किस में हो जाएगा, प्लस में 2x। -10 बराबर कितना, 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे देखिए इसका जोड़ा x² और -5x का जोड़ा, और 2x - 10 का जोड़ा, 2 का क्या बनाएंगे, जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखिए x² यानी कि स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पर x कितना है, इसके पास 2, और इसके पास कितना x है, 1। तो हमें कॉमन क्या दिख रहा है, x। तो हम x करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए x² है, 2x है, तो 1x बाहर निकल गया, केवल कितना बचा, 1x। यहाँ से भी x चला गया था, कितना बचा, 5। अब प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, x - 5। अब मैंने एक ब्रैकेट बनाया है, जो इस ब्रैकेट में आया है x - 5, वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर देखिए हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, x। और माइनस 2 बाहर निकला, यानी कि 2 से 10 में भाग देंगे, कितना आएगा, 5। तो देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो हमारा उत्तर गलत है। बराबर में कितना चल रहा है, 0। अब देखिए जो 2 बार आया उसे कितना बार लिखेंगे, एक बार। x - 5 एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए x प्लस में 2, x प्लस में 2 बराबर में क्या, 0। अब एक बार x - 5 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यदि
x माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए x बराबर, इधर -5 है, बराबर के इधर आके +5। इसी प्रकार यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, इधर बराबर के इधर +2 है, बराबर के इधर जाके -2। ये हमारे क्या आ गए, मूल। यही क्या है हमारे मूल। 5 और -2 क्या है हमारे मूल, यही हमें ज्ञात करना था। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पहले और तीसरे का गुणा होता है, क्या, पहले और तीसरे का गुणा सबसे पहले। अब देखिए 2x² में किससे गुणा करेंगे, -6 से। किससे करेंगे, तीसरे स्थान पर क्या है, -6। तो देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12। यहाँ पर माइनस है, 6 दूनी कितना होगा, 12। माइनस है, माइनस लगा दिया मैंने। अब देखिए x² है तो x² ऐसे लिख देंगे। तो अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए। जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए x। तो x है यानी कि 1 आना चाहिए। x के आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि x है तो x के आगे 1 लिख सकते हैं, 1x, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं 4 और 3 ले लेता हूँ, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा कितना आ जाएगा, 12। अगर 4 में से मैं 3 घटा दूंगा कितना आ जाएगा, 1। यही हमें लाना है। अब देखिए क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, 2x² माइनस, अब देखिए 4 में से कितना घटाने पर x आएगा, 3। तो 4 माइनस 3 और बाहर x लगा देंगे, -6 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2x² माइनस, अब एक बार x का गुणा 4 में कराएंगे। जब ऐसे 4 गुणे x कितना आ जाएगा, 4x। तो कितना आ जाएगा, 4x। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस, फिर उसके बाद 3 का गुणा x में कराएंगे, 3 गुणे x। तो कितना आ जाएगा, 3x। कितना आ जाएगा, 3x। माइनस में कितना लिखेंगे, 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस अंदर लेकर जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो जो चीजें प्लस में रहती माइनस में, माइनस वाली चीजें प्लस में हो जाती। तो 2x²। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 क्या है, कुछ नहीं तो ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में -4x। अब -3x है, तो जब माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा, +3x। -6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 2 का क्या बनाएंगे, जोड़ा। अब मैंने 2 का जोड़ा बना लिया। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो 2 पहाड़े में 4 आता है। और देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो अगर हम 2x बाहर निकाल लें, यहाँ पर कितना बचेगा, केवल x। देखिए 2x² है, मैंने 2 निकाल लिया और यहाँ से x निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए x घात 2 का मतलब x 2 बार है, तो एक x बाहर निकल गया, एक x बचा। माइनस में देखिए जब 2 बाहर निकला तो 2 से 4 में भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 प्लस। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाएंगे। अब जो इस ब्रैकेट में आया वो इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर हम यहाँ से 3 बाहर निकाल लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, x। और 3 से 6 में भाग देंगे, कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 आ गया। अब जो 2 ब्रैकेट में कितनी बार लिखेंगे, एक बार। ये देखिए x माइनस 2, x माइनस 2, 2 बार है, तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। यहाँ पर बराबर में 0 भी चल रहा है, तो x माइनस 2। अब ये जो आया है इसको एक बार लिखेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यदि एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार 2x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे। यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो देखिए x बराबर, इधर -2 है, बराबर की इधर जाके +2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो देखिए 2x बराबर, इधर +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। तो x बराबर -3, 2 इधर गुणे में, इधर आके भाग में हो जाएगा। बटे में कितना हो गया, 2। ये हमारे दो क्या आ गए, मूल आ गए। क्या आ गए, मूल, गुणनखंड विधि से। जिसको भी मेरी स्पीड लग रही बहुत धीमी है, तो भाई साहब वो स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा बता रहा हूँ कि लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। जिनको दिक्कत हो रही है मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वे स्पीड को बढ़ा लें। तीसरा प्रश्न क्या है इसमें, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो हम क्या करते हैं, पहले बराबर में 0 भी चल रहा है, बराबर में क्या, 0, बराबर में क्या है, 0 भी है। तो
हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले और तीसरे का गुणा। पहला क्या है, √2x² गुणे तीसरा क्या है, 5√2। अब देखिए, पहले हम इसका संख्या का गुणा कराते हैं, फिर चर का बाद में कराएंगे। देखिए, अगर हम 5 गुणे √2 ऐसा करते हैं, देखिए 5, और जब रूट में सेम संख्याएं रहती हैं उनका 2 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, रूट से रूट हट जाता है। कितना आ जाएगा, 10। अब क्या था, x², तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, x²। अब देखिए, हमें x² से मतलब नहीं है। अब बीच में क्या है, 7x, बीच में क्या है, 7x। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, ये बीच वाला 7 आ जाए। अगर हम 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7। अगर 5 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 10। ये 10 आ रहा है, तो हम सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे, √2x²। हम क्या कर रहे हैं, 5 + 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अगर 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10। अब x लगा दो बाहर, प्लस में 5√2 बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब क्या करेंगे, देखिए, √2x² प्लस एक बार x का गुणा 5x में करेंगे, इसे 5 गुणे x कितना आ जाएगा, 5x। कितना आ जाएगा, 5x। अब प्लस है, प्लस लगाओ। अब देखिए, यहाँ पर माइनस में दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ इसमें। अगर माइनस में होता कोई चीज़ तो मैं ब्रैकेट लगाता, क्योंकि ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब है नहीं, माइनस में नहीं है तो कुछ। अब देखिए, x का गुणा 2x में करेंगे, इसे x गुणे 2 कितना आ जाएगा, 2x। कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 5√2 बराबर 0। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर √2x बचेगा प्लस में 5 यहाँ पर, लेकिन अगर x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 + 5√2। इसलिए हम थोड़ा क्या करेंगे, इसमें इधर उधर करेंगे, इधर उधर वैसे नहीं, सवाल में। अब देखिए, √2x² प्लस 5x, इतना हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए, √2x को कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणे √2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए, √2 गुणे √2, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणे √2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में सेम संख्याएं रहती हैं, जब रूट से रूट कट जाता है वही आता है। अगर √2 गुणे √2 करेंगे कितना आएगा, 2। इसलिए हमने इसको कैसे लिख दिया, √2 गुणे √2। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा, √2, और यहाँ से x बाहर निकल गया है, कितना बचा, 5। यहाँ बचेगा, देखिए, एक x बाहर निकला, यहाँ पर एक x और बचेगा प्लस। अब देखिए, हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, √2। कितना कॉमन ले लेते हैं, √2। अब यहाँ पर बचेगा क्या, देखिए, गुणे में है, प्लस में नहीं है। √2 बाहर निकल गया है, √2x बच रहा है, √2x। अब देखिए, यहाँ से तो √2x निकल गया है, यहाँ से भी निकला है, यहाँ से भी निकला है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 5 बराबर 0। अब हम देखिए, जो 2 बार है उसे कितना बार लिखेंगे, एक बार। तो √2x प्लस 5 इसको एक बार लिखेंगे। अब बचा क्या है, x प्लस √2, इसको एक बार लिखेंगे, बराबर में 0। अब एक बार √2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस √2 को 0 के बराबर रखेंगे। तो कैसे करेंगे, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0, तो देखिए, √2x इधर प्लस 5 है, बराबर के इधर आके -5 हो जाएगा, तो x बराबर -5। अब देखिए, √2 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, किसमें, भाग में हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा, ए हो गया इतना। इसी प्रकार करेंगे, इसको रखेंगे x प्लस √2 के 0 के बराबर। यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो क्या होगा, देखिए, x बराबर इधर √2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हमारे दो मूल आ गए गुणनखंड विधि से। देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, एक भिन्न में आ गया, 1/8 भिन्न में है, तो हम इसको पहले सरल बनाएंगे, समीकरण के रूप में सरल समीकरण बनाएंगे। अब देखिए, कुछ नहीं तो नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, 1 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो बता दीजिएगा, तो
तो मैं एलसीएम का भी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए अब 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। तो हम क्या करते हैं 1 से 8 में भाग देंगे, कितना आएगा 8। जो आता है उसी का ऊपर गुणा किया जाता है। जैसे 1 से 8 में भाग देंगे कितना आएगा 8। 8 से ऊपर क्या करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा 16x² माइनस है, माइनस लगा लो। अब देखिए 1 से 8 में भाग देंगे कितना आएगा 8। 8 से x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8x। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाओ। अब 8 से 8 में भाग देंगे कितना आएगा 1। 1 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा 1 बराबर में 0। अब देखिए 0 के बटे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे तिरछा गुणा, 8 का गुणा 0 में और इन सब का गुणा 1 में। देखिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 का गुणा 1 में कराएंगे यही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा 1 में कराते हैं वही आता है। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, देखिए 8 का गुणा 0 में कराएंगे कितना आएगा 0। अब हम क्या करेंगे पहले और तीसरे का क्या करेंगे गुणा कराते हैं। पहले और तीसरे का क्या कराते हैं गुणा। तो 16x², तीसरा क्या है 1, तो 16 कम कितना होगा 16, x² है x² लगा दो। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है क्या कि गुणा करने पर कितना आ जाए 16 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर बीच वाला कितना है 8 आ जाए। जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए 8, गुणा करने पर 16। अब मान लीजिए मैं 4 गुणे 4 कर दूंगा कितना आ जाएगा 16, और 4 में 4 जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा 8। तो जुगाड़ क्या बन रहा है 4 गुणे 4 करेंगे 16 आ जाएगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 16x² माइनस, अब देखिए 4 में क्या जोड़ेंगे 4, 4 प्लस क्या करेंगे 4, बाहर में x लगा दो प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 16x² माइनस 4 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा 4x। 4 का गुणा इसे 4 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 4x। 4x फिर 4 का गुणा x में करेंगे 4x प्लस में 1 बराबर 0। अब देखिए अब माइनस क्या जाएगा अंदर जाएगा, जो चीजें प्लस में माइनस में हो जाएंगी। तो 16x², यहाँ पर प्लस 4x है, प्लस लिखा नहीं गया है लेकिन है, तो कितना हो जाएगा -4x। अभी वाला प्लस में तो किस में हो जाएगा -4x प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ से 2 का जोड़ा, यहाँ से 2 का जोड़ा। अब देखिए यहाँ से निकाल के आ सकते हैं, अगर हम 4x बाहर निकाल लें, तो अगर 4 बाहर निकाल लेंगे 4 से 16 में भाग दीजिए कितना आएगा 4 चौके 16, 4 आ जाएगा। अब 1x बाहर निकला है कितना बचेगा 1x माइनस, यहाँ से 4x जान लीजिए पूरा पूरा निकल गया है, कितना बचेगा 1। अब जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में लाना है। देखिए 4x प्लस 1 है, अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला माइनस में प्लस में हो जाएगा 4x, और प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब हम जो 2 बार है उसे कितना बार लिखेंगे 1 बार, जो 2 बार है कितना बार लिखेंगे उसे 1 बार। तो 4x माइनस 1, और ये वाला लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यदि क्या करेंगे हम एक बार 4x माइनस इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर इधर -1 इधर आके +1, तो x बराबर 1 बटे, देखिए इधर 4 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, 1 मान a आ गया। अब देखिए यदि सेम चीजें हैं इसको भी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x 1 इधर माइनस में इधर आके प्लस में, x बराबर 1। अब देखिए इधर 4 गुणे में इधर आके बटे में, ये 2 मूल आ गए हमारे। पांचवा क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले और तीसरे का गुणा। पहला क्या है 100x², तीसरा क्या है 1। तो पहले और तीसरे का गुणा, देखिए 100 में 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100, x² है x² लगा दो। अब देखिए हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर क्या है 100 आए, और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला 20 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। अगर मान लीजिए मैं 10 गुणे 10 करूंगा कितना आएगा 100, अगर हम 10 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20। ये प्लस माइनस मत देखिए, केवल कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। देखिए अगर 10 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा 100, अगर 10 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20। ये हमें आइडिया लग गया है। अब हम क्या लिखेंगे 100x²
माइनस। अब देखिए 10 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20, बाहर x है x लगा लो बाहर, प्लस 1 बराबर 0। 100x स्क्वायर कितना 100x स्क्वायर। अब देखिए माइनस x का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 10x, प्लस फिर x का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 10x, बाहर प्लस में कितना है 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा प्लस वाली चीजें माइनस में हो जाएंगी। देखिए 10x किस में प्लस में, तो कितना हो जाएगा -10x। ये भी 10x प्लस में है, कितने हो जाएगा -10x, प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे दो दो का क्या बनाते हैं जोड़ा, दो दो का क्या बनाते हैं जोड़ा। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, 10 के पहाड़े में 100 भी आता है 10 भी आता है, तो 10 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर x स्क्वायर है यहाँ पर x है, तो हम x भी बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखिए जब 10 से 100 में भाग देंगे कितना आएगा 10, यहाँ से 2x की घात कितना थी 2, एक बाहर निकल गया कितना बचा x। अब देखिए 10x पूरा पूरा बाहर निकल चुका है, यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब देखिए हमें इस ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 लाना है, लेकिन -10x प्लस 1 है, तो अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो -1 कॉमन लेंगे। अब देखिए क्या होगा कि जो ये -10x किस में है माइनस में, तो किस में हो जाएगा 10x प्लस में, ये वाला प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे, तो देखिए ब्रैकेट वाला 2 बार है कितना बार लिखेंगे 1 बार। और देखिए 10x माइनस में 1, सेम चीजें आई हैं, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या होगा 10x बराबर इधर -1 इधर आके +1, तो x बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 10, इधर गुणे में इधर आके भाग में 10। इसी प्रकार यदि इसको अब रखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर इधर एक माइनस में इधर आके प्लस में, तो x बराबर देखिए 1 इधर गुणे में 10 इधर आके बटे में 10, ये हो जाएंगे हमारे मूल। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमें उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई उसे हल करना है, तो चलिए देखते हैं उदाहरण 1 कैसा है। ये देखिए यहाँ पर है उदाहरण 1, कह क्या रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या है इसमें, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ये हमें प्रश्न दिया गया। तो चौथा प्रश्न है दूसरा, सबसे पहले क्या करेंगे माना, क्या लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितना मान लेंगे x है। तो अगर देखिए जॉन के पास x है, तो जॉन और जीवंती, यहाँ पर देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर दोनों के कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का मिलाकर 45 हो रहा है ना। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास अगर मान लीजिए जॉन के पास मान लीजिए 5 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 5 यानी कि 40, क्योंकि दोनों को मिलाकर क्या हो रहा है 45 हो रहा है। तो क्या लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस x, कितना हो जाएगा 45 माइनस x। अब देखिए कह क्या रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो दोनों क्या करते हैं प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार क्या दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं,
तो लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना, कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। अगर उसके पास x कंचे हमने माना, अगर 5 कंचे खो गए यानी कि गायब हो गए तो x माइनस 5 होगा, क्योंकि घटाएंगे ना, अगर 5 कंचे कम हो रहे हैं तो घटाएंगे। अब इसी प्रकार लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, किसका, जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए इसके पास कितने थे, 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स में से कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे, क्योंकि 5 कंचे खो रही हैं। 45 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 40, और माइनस में एक्स। अब देखिए द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोल रहा है। अब देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि कंचे खोने के बाद जितने कंचे बचे हैं उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो हम क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त अनुसार। अब क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या आ गया, जो ये कंचे खोए हैं इनके पास जो कंचा आया है अब बचा है, इनका गुणनफल यानी कि x माइनस 5 गुणे 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना है, 124 हमें दिया गया है। एक बार देखिए x का गुणा 40 में कराएंगे, पहले x का गुणा 40 में कराएंगे, फिर x का गुणा x में कराएंगे। पहले x का गुणा किस में कराएंगे, 40 में, फिर x का गुणा x में। फिर उसी प्रकार पहले 5 का गुणा 40 में कराएंगे, फिर 5 का गुणा माइनस एक्स में कराएंगे। तो देखिए पहले x का गुणा 40 में कराएंगे, कितना आ जाएगा 40x। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस एक्स है, तो x का गुणा x में कराएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लो, x का गुणा x में कराएंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -5 है, अब इसका काम खत्म, इस x का गुणा मैंने 40 में कराया 40x, फिर x का गुणा माइनस एक्स में कराया, कितना आ गया -x², इसका काम खत्म हो गया। अब -5 का गुणा 40 में कराएंगे, तो यहाँ पर माइनस है, मैं पहले माइनस लगा लेता हूँ। 40 का गुणा जब 5 में कराएंगे, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 200। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखिए -5, यहाँ पर -x। अब -5 का गुणा -x में कराएंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब देखिए -5 का गुणा x में कराएंगे, कितना आ जाएगा 5x, प्लस में बराबर में कितना 124। अब क्या करेंगे, देखिए 40x इधर प्लस में है और यहाँ पर 5x प्लस में है, तो क्या लिखेंगे 45x, माइनस में क्या है x² माइनस 200 बराबर में 124। अब देखिए हमें x² को पहले रखना है, तो क्या करेंगे -x, माइनस में है तो -x², और उसके बाद क्या आता है x वाला, या इसके आगे देखिए कुछ नहीं, प्लस लिखेंगे 45x, माइनस में कितना 200 बराबर में 124। अब देखिए पहला x² वाला माइनस में रहता नहीं है, तो अगर हम माइनस से भाग देंगे, जो माइनस में प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x², ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 45x। फिर उसके बाद देखिए -200 है तो ये +200 हो जाएगा, बराबर 124 प्लस में तो माइनस में 124 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब x² माइनस 45x प्लस 200। अब देखिए इधर -124 है, इधर आके प्लस 124 हो जाएगा, बराबर में 0। तो क्या लिखेंगे x² माइनस 45x। अब 200 में 124 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 324 बराबर में 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड, क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड। तो पहले और तीसरे का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, पहला क्या है x² गुणे किसका 324, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1,
324 से कम 324 x स्क्वायर। हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी है जिसका गुणा कराने पर 324 आए, जोड़ने या घटाने पर 45 आए। अब आप लोग सोचोगे इतना बड़ा सोचेंगे कैसे। देखिए, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। तो 324 है, इसका क्या कर लेते हैं, पहले गुणनखंड काटो, 2 एक कम 2, यहाँ पर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर काटो 2 8 16, 2 एक कम 2, फिर ये किससे कटेगा, 9 9 81, फिर 9 एक कम 9। अब देखिए, आपको कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है, ऐसा जुगाड़ बनाना कि आ जाए। जैसे देखिए 9 दूनी 18, 18 दूना 36, क्या होगा, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, और अगर 36 नौइयाँ कितना होता है, 324। अगर हम 36 और 9 ले लेते हैं, 36 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 45, और 36 नौइयाँ कितना होता है, 324। ये हमें पता चल गया। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 प्लस 9, बाहर में क्या लिखेंगे, x प्लस 324 बराबर में 0। एक गुणनखंड आपको करना पड़ेगा अगर पता करना है तो। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, 36x, प्लस 9 का गुणा x में कराएंगे कितना आ जाएगा, 9x, प्लस 324 बराबर में 0। अब क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस 36 है, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस 36x। अब प्लस 9 है तो कितना हो जाएगा, माइनस 9x, प्लस कितना 324 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, दो दो का क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो 2 का जोड़ा बना लिए, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x बाहर निकाल लेंगे, यहाँ x स्क्वायर है, यानी कि x की घात 2 है तो कितना बचेगा, 1, माइनस यहाँ से x बाहर निकल ही गया है, कितना बचेगा, 36। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम -9 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा क्या, देखिए x, उसके बाद -9 कॉमन ले लिए हैं, ए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, जब 9 से 324 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 36। 9 से 324 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 36, बराबर में कितना, 0, बराबर में कितना, 0। अब हम क्या करेंगे, जो 2 बार है कितना बार लिखते हैं, 1 बार, तो x माइनस 36 और x माइनस 9 एक बार हो जाएगा x, फिर उसके बाद माइनस में 9 है, बराबर में 0। हम क्या करेंगे, यदि क्या, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस 36 है, इधर प्लस 36। इसी प्रकार यदि x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर इधर -9, इधर आके +9 हो जाएगा। यही हो गई हमारी कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, ये हमें पता चल गया। इसमें का दूसरा प्रश्न क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में है 55। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। इसमें का कौन सा है, दूसरा। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है, x है। हम क्या मान लेंगे, x है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है, बराबर है। तो अब क्या लिखेंगे, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, खिलौने की निर्माण लागत
क्या बोल रहा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर है। तो 55 में से क्या करेंगे, एक दिन कितना निर्माण किया गया है x, तो क्या करेंगे 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए संख्या को घटाने के बराबर है। तो एक दिन में हमने x माना है तो x घटाएंगे इसके बराबर है। अब बोला क्या जा रहा है, कुल निर्माण लागत 750 थी। कुल निर्माण लागत क्या लिखेंगे, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, अगर देखिए इनका गुणा कर देते हैं और कुल निर्माण लागत कितना थी 750, तो x 55 माइनस x गुणे 55 माइनस x, इन टोटल की निर्माण लागत कितना थी 750। अगर इन टोटल का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 750, इनकी क्या थी कुल निर्माण लागत थी। अब देखिए x का गुणा 55 में करेंगे कितना आ जाएगा 55x माइनस, अब देखिए x का गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 750। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 55 प्लस में है तो 55 एक्स बराबर में 750। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 एक्स, इधर 750 प्लस में इधर आके माइनस में 750 हो जाएगा बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में रहता नहीं है तो क्या करेंगे माइनस से भाग दे देंगे, तो माइनस से जब भाग देंगे क्या आ जाएगा, जो चीजें प्लस में प्लस वाली माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा 55 प्लस में माइनस में 55 एक्स हो जाएगा और कितना है माइनस 750 तो प्लस 750 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड, गुणनखंड कैसे किया जाता है, पहले और तीसरे का गुणा, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणा 750 में करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ 750 एकम 750 से एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लगा दो। अब देखो हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 750 और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए बीच वाला 55। तो पता कैसे करेंगे, 750 का करते हैं गुणनखंड, तो काटिए 2 से कट जाएगा 2 तिहाई 6, या अगर गुणनखंड नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, 2 तिहाई 6, एक बचेगा 2 7 14, 2 पंचे 10, 375 आ गया। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 125 किससे कटेगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 25। अब ये भी किससे कटेगा 5 से, कितना आ जाएगा 5, फिर 5 एकम 5। अब हमें यहाँ से जुगाड़ सेट करना है, जैसे अगर कर लें 55 25, एक कर लेते हैं 55 25 और 5 3 15, 15 दूना 30, अगर हम 30 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, 5 में 0 5, 3 2 5, 55 आ रहा है। अगर हम इसका गुणा कर लें 30 और 25 का कितना आएगा 5 शून्य शून्य, 5 3 15, 2 शून्य शून्य, 2 3 6, 0 5 6 1 7, हाँ आ जा रहा है। तो देखिए अगर हम 30 और 25 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 750, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, और क्या जोड़ रहे हैं 30 प्लस 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, बाहर में एक्स लगा दो, प्लस 750 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स का गुणा 30 में करेंगे 30 एक्स, 25 का गुणा एक्स में करेंगे 25 एक्स, प्लस में 750 बराबर 0। अब क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर जाएगा, जो चीजें प्लस में माइनस में हो जाएंगी, तो प्लस 30 एक्स है कितना हो जाएगा माइनस 30 एक्स, और ये प्लस 25 एक्स है माइनस 25 एक्स, प्लस में 750 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे दो दो का क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा एक्स माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 30, यहाँ से क्या कॉमन ले ले, अगर हम माइनस 25 कॉमन ले ले, माइनस क्यों माइनस ले रहा हूँ क्योंकि अंदर पहले वाला प्लस में लाना है और ये वाला माइनस में लाना है, इसलिए माइनस 25 कॉमन ले रहा हूँ। तो माइनस 25 अगर कॉमन ले लूँ यहाँ से कितना बचेगा एक्स, और यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस हो जाएगा। 25 से 750 में भाग देंगे, 25 नहीं 75, कितना आ जाएगा 30 बराबर में 0।
अब देखिए जो 2 बार है उसे कितना बार लिखेंगे, एक बार x माइनस 30। अब बचा क्या है x और माइनस में 25 बराबर में क्या 0, बराबर में क्या 0। अब क्या करेंगे, यदि क्या x माइनस 30 को एक बार बराबर के 0 में रखेंगे तो x बराबर, देखिए इधर माइनस 30 इधर आके प्लस 30 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि x माइनस 25 बराबर 0, तो देखिए x बराबर इधर माइनस 25 इधर प्लस 25 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।